नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। पता चले कि झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की हेमंत सोरेन की याचिका, बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। जी हाँ, बता चले कि हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के बाद झारखंड हाईकोर्ट से उनकी याचिका खारिज की गई है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि हेमंत सोरेन अब विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। ईडी की विशेष अदालत पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर चुकी है। तो दूसरी ओर रांची के रातू में महिला पारा टीचर से 1 लाख रुपए की छिनतई अपराधियों ने ऐसे दिया घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक महिला सहायक शिक्षक पारा टीचर से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनतई हुई है। घटना रातू थाना क्षेत्र के फुटक्कर टोली की बताई जा रही है। इस घटना के क्रम में झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक महिला सहायक शिक्षक पारा टीचर से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनतई हुई है। घटना रातू थाना क्षेत्र के फुटकल टोली के समीप हुई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बदले की रांची के हेडल टाउन टोली निवासी सहायक शिक्षिका मीना तिर्की थैले में 1 लाख रुपए लेकर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक बाइक सवार 2 लोग आए और झपटा मारकर उनका थैला लेकर फरार हो गए। अब जिले के थाना क्षेत्र के जो फंटोली की महिला पारा टीचर से 1 लाख रुपए की छिनतई की अपराधी भाग लेकर के और घबराने के लिए बैंक से निकाले थे 1 लाख रुपए। थैला छीनकर भाग गए। बाइक पर आए 2 अपराधी अज्ञात अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। छिनतई की शिकायत सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस और छिनतई की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरी ओर झारखंड को बिजली का झटका। शहरी क्षेत्र में 35 पैसे तो ग्रामीण इलाकों में 50 पैसे प्रति यूनिट की हुई वृद्धि। झारखंड में बिजली महंगी हो गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 की बिजली टैरिफ की घोषणा बुधवार को कर दी गई है। झारखंड में हुई महंगी बिजली। चले के झारखंड में बिजली महंगी हो चुकी है, क्योंकि झारखंड में 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी गई है, जो कि आज 28 फरवरी को की गई है। राजधानी रांची में इसके मुताबिक अब झारखंड के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 35 पैसे अधिक चुकाने होंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों को पिछली बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 50 पैसे ज़्यादा भुगतान करना होगा। साथ ही फिक्स चार्ज भी अब अधिक देना होगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं पर डाला ज़्यादा बोझ है, क्योंकि ग्रामीण उपभोक्ताओं पर शहरी उपभोक्ताओं से ज़्यादा बोझ डाला गया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले प्रति यूनिट 5 रुपये 80 पैसे भुगतान करना पड़ा था। इसे बढ़ाकर 6 रुपये 30 रुपये कर दिया गया है। अब लोगों 6 रुपये 30 पैसे कर दिया गया है। अब लोगों को इसी दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। वहीं शहरी उपभोक्ताओं के बिल में 35 पैसे की प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। शहर क्षेत्र में फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स चार्ज में 50% की वृद्धि कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को पहले लोगों को 50 रुपये प्रति माह भुगतान करना होता था, अब 75 रुपये प्रति माह देने होंगे। तो दूसरी ओर झारखंड विधानसभा का लेकर के एक बड़ी अपडेट की आ रही है। भाजपा का विरोध जारी है। कहा जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है सरकार। झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक बार फिर सदन में लेकर सड़क तक आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बुधवार को मुख्य विपक्षी दल ने साफ कहा है कि सरकार झारखंड प्रदेश के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है। जी हाँ, बजट की इस बार झारखंड सरकार के ऊपर फिर विपक्षी पार्टी हमलावर है और आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। सड़क पर उतर कर आंदोलन चेतावनी दी जा रही है। बजट सत्र के चौथे दिन आज मुख्य विपक्षी दल ने साफ कहा है कि झारखंड प्रदेश के लोगों को मुंगेरी लाल की बसें सामने दिखा रही है। उसने कहा सपने दिखा रही है। उसने कल सदन में बजट पेश किया है, लेकिन उसमें प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं है। वरिष्ठ भाजपा नेता अनंत कुमार ओझा ने कहा कि सरकार के बजट में न युवाओं के लिए कुछ है और न ही आम लोगों के लिए हित में ऐसी योजना की चर्चा है। सरकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने में जुटी हुई है। भाजपा इसका विरोध करेगी। वहीं एक और विधायक ने कहा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एनजीएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने को तैयार नहीं है। आज के समय में जेपीएससी और जेएसएससी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। इस पर सरकार चर्चा नहीं कर रही है। जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जाँच कराने के बजाय सरकार इस केस की लिपापोती करने की कोशिश कर रही है। हम चुप नहीं रहेंगे। सदन में इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सदन के बाहर भी आवाज़ उठाएंगे। जनता के मुद्दे पर लगातार खबरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे विधायकों ने एक से एक करके अपने बारे में कहा और कहा कि विधानसभा सत्र में बजट को लेकर के काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं, जो कि नए बजट सत्र के लिए
विपक्षी दल लगातार कायम है। तो दूसरी ओर रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ भव्य स्वागत। रिसीव करने पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंच गई हैं। सीयूजी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए यहां आई हुई हैं और महामहिम का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के रांची पहुंच गई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में भाग लेने जा रही हैं। आई महामहिम का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने फूलों का गुलदस्ता देकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड की धरती पर स्वागत किया है। मुख्य सचिव एवं विज्ञान झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह के साथ साथ अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया। तो दूसरी ओर झारखंड में पहले विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोलेगी सरकार, फिर प्रखंड पर होगा विकास। विधायक नीरा यादव ने कहा कि CER का मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। पहले जो कॉलेज बन गए हैं उसमें नामांकन शुरू किया जाए। चले कि झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसी बीच कई बड़ी खबरें के सामने आ रही हैं, जहां पे विधायक दामोदर महतो के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। इसके बाद ही प्रखंडवार कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा। ज्ञात हुआ कि मंगलवार को सदन में आजसू विधायक दामोदर महतो ने बोकारो के कसमार और पेटवार प्रखंड में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आसपास में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इस कारण छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसी पर मंत्री मिस्टर ठाकुर ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल प्रखंड में कॉलेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है, इस पर बाद में विचार होगा और हम विधानसभा सभावार डिग्री कॉलेज खोलेंगे। कसमार और पेटवार के बगल में डिग्री कॉलेज है, इसकी जानकारी विधायक को दी गई है। GR के मानक के आधार पर कॉलेज खोले जाते हैं, इसका मतलब शायद ग्रॉस एजुकेशन रेट होगा। इस पर विधायक नीरा यादव ने कहा कि GR का मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। पहले जो कॉलेज बन गए हैं उसमें नामांकन शुरू किया जाए। इस पर स्पीकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपने गूगल सर्च कर लिया। इस पर मंत्री मिसेस ठाकुर ने कहा कि गूगल बाबा को धन्यवाद। तो दूसरी ओर धनबाद के झरिया में 3 लाख रुपए की छिनतई। बेटी की शादी के लिए कृष्णा ने बैंक से निकाले थे पैसे। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की छिनतई हुई है। बाइक सवार 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना दुख हरनी मंदिर के समीप की बताई जा रही है। धनबाद जिले के झरिया थाना का मामला आ रहा है। इसमें 3 लाख रुपए छिनतई की बाइक सवार 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना दुख हरनी मंदिर के समीप बताई जा रही है। बताया गया है कि बाइक पर सवार आए 2 युवक एक युवती से 3 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए हैं। यह शख्स बैंक ऑफ इंडिया बड़ा मोड़ से पैसे निकालकर ले जा रहा था। टेम्पो से उतरते ही पैसे छीनकर भागे अपराधी कृष्णा चौधरी अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए निकालकर अपने घर कामिनी कल्याण मोहल्ला आ रहे थे। जैसे ही वो टेम्पो से उतरे, बाइक पर आए अपराधियों ने उनकी बेटी के हाथ से रुपए से भरा बैग छीन लिया। दूसरी ओर CCTV फुटेज खंगाल रही है झरिया पुलिस। रुपए छीनकर दोनों अपराधी कहां से बाइक से फरार हुए हो गए हैं। पुलिस इलाके के CCTV फुटेज की मदद के अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। तो दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि झारखंड में आकर के लग रहा है जैसे आ गई हूँ अपने घर। रांची CUJ के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल 3 बेस्ट स्टूडेंट को देंगी चांसलर मेडल। झारखंड में एक दिवसीय दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट शामिल हुई हैं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने युवा देश के विकास और महिलाओं के विकास पर अपनी बात रखी और उन्होंने 3 बेस्ट स्टूडेंट को दे रही हैं चांसलर मेडल। तो दूसरी ओर रिम्स में हंगामा देखने को मिला। रिम्स में गार्ड की धांधली, टोकन नंबर 10 लाइन में 45 नंबर को भेज दिया। जांच कराने की मांग की जा रही थी। रिम्स के रेडियोलॉजी विभाग में मंगलवार की दोपहर जमकर हंगामा हुआ था। वहां तैनात गार्ड व स्टाफ से कई मरीजों के परिजन उलझ गए। करीब 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। जब मामले ने तूल पकड़ा तो कर्मियों ने चिकित्सा उपाधीक्षक को सूचना दी। वे पुलिस के साथ आई और यहाँ पे मामला को शांत कराया गया। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही। तो आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही थी। उम्मीद है खबर पसंद है, खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।